हाय दोस्तों। फिर हम आज एक नया रिक्रूटमेंट लेकर आ गए हैं माइनिंग इंजीनियर से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस पर कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पाए। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में माइनिंग रोज़गार। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, ये रिक्रूटमेंट जो है वो नालको से आया हुआ है। नालको जो है इंडिया की नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उड़ीसा बेस्ड कंपनी है और इनका मेन बिजनेस एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना है। ठीक। उड़ीसा बेस्ड कंपनी है। इनका जो हेडक्वार्टर वो भुवनेश्वर में है। इनका 14,000 से ऊपर का इनका टर्नओवर है। और इन्हें जो कभी कमर्शियल कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए थे अंगुल में, उस माइंस के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, कोल माइंस के लिए। तो जैसे कि बेसिकली आप लोग जानते हैं, ये कंपनी जो है वो मेटल माइनिंग से रिलेटेड है। इनका मेन बिजनेस जो है पहले से ही मेटल माइनिंग से रिलेटेड है, बट रिसेंटली इन्हें कोल ब्लॉक मिला हुआ है, तो जिसके लिए इन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं इसमें। तो पहले है जूनियर फोरमैन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये मेटल माइनिंग की कंपनी है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ जूनियर फोरमैन लिखा हुआ है। लेकिन वैकेंसी रहेगी ओवरमैन की, मतलब, और सर्टिफिकेट भी वैलिड करेगा ओवरमैन का, जिसका सैलरी इन्होंने लिखा है यहाँ 36,500 से लेकर 1,15,000 का इनका जो पे ग्रेड दिया है, 3% इंक्रीमेंट के साथ हर एनुअली। इसके बाद चार चार वैकेंसी दी हुई है। 40 उम्र है और मैक्सिमम उम्र जो है 40 साल दी हुई है। और आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए कम से कम आपका मिनिमम डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और ओवरमैन सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस है वो आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद का है। यहाँ लिखा है 2 years ऑफ पोस्ट CMR सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेकेंड वैकेंसी जूनियर फोरमैन, ये भी सेम वैकेंसी है, सेम पे ग्रेड है, सेम सर्टिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, बट इसका जो ब्रैकेट में दिया हुआ है शॉर्ट फायरर और ब्लास्टर इसमें रहेगा, ऊपर में ओवरमैन रहेगा। तीसरा वैकेंसी है जूनियर फोरमैन का, जो सर्वेयर से है। सेम पे स्केल है, इसमें भी वैकेंसी एक है। उम्र 40 साल है मैक्सिमम। और जो कैंडिडेट के पास माइनिंग इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए और सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक। इसके बाद SUPT सेफ्टी, जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ रो है, उसमें SUPT मीन्स होता है स्किल अपग्रेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो एक ट्रेनिंग का ट्रेनर का वैकेंसी है ये। तो इसमें एक वैकेंसी दी हुई है। 27 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपके पास डिप्लोमा रहेगा, मीन्स ये एक फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, तो आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट अभी भी पास आउट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट आप पढ़ सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस PDF का, तो आप इसके देख सकते हैं जाकर। तीसरा चीज़, हाँ, अब आते हैं हम लोग सीधा सैलरी के ऊपर। जो CTC होता है, तो SUPT जो लिखा हुआ था मैंने बताया था, स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग भी बोलते हैं उसी को। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ SUPT will be required to undergo on-job training for a period of 12 months. During the training period, they will be paid stipend of 12,000 per month.
जो भी SUPT के अंदर अप्लाई करेंगे उन्हें 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस साल में 12,000 रुपये आपको मंथली दिया जाएगा। बहुत अच्छा है, एक फ्रेशर के लिए 12,000 रुपये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपको एक्सपीरियंस बना कर देंगे। आफ्टर सक्सेसफुल completion of 1 year SUPT, induction will be made to senior operative trainee for a period of 18 months. During the training period, they will be paid stipend of 16,000 per month for first 12 months and 16,500 by remaining month। means और एक में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी एलिजिबल टू गेट मेडिकल फैसिलिटी इन ऑर्डर फॉर सेल्फ ओनली इन नालको हॉस्पिटल। देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया दे दिया है, जो आपका 12 महीने का ट्रेनिंग रहेगा उसमें आपको 12,000 दिया जाएगा। 12 महीने के बाद आपका 1.5 साल का इंडक्शन प्रोग्राम होगा, जो कि 12 महीने आपको 16,000 मिलेंगे और बाकी के 6 महीने आपको 16,500 मिलेगा। और इस ड्यूरेशन इस 2.5 साल में आपको मेडिकल फैसिलिटी पूरी दी जाएगी। इट विल बी मेंशन हियर दैट नॉर्मल कोर्स ट्रेनिंग पीरियड is of 12 month for SUPT and 18 month of SOT. It will be extendable subject to different terms and conditions of the training period upon successful completion of training, subject to fulfilling the required performance related other criterion of the company in force and amended from time to time. Candidate will be considered for placement into regular employment in S0 grade will be pay scale of 36,500 to 1,15,000 along with all emolument applicable to regular employee। ये आपका 2.5 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको आपका अगर परफॉर्मेंस कुछ आप गड़बड़ नहीं करते हैं तो वो लोग कंफर्म कर देता है आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आपके तरफ से कुछ गड़बड़ होता है आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो उस ट्रेनिंग पीरियड को वो लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो 2.5 साल बढ़िया से अगर आप कर लेते हैं ईमानदारी से तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा वहाँ पर। और जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं एक नालको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट अदर दैन SUPT, मतलब SUPT के बाद क्या क्या आपको मिल रहा है, तो वही जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो ये सारा चीज़ के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट अदर दैन SUPT placed in the grade and pay scale as indicated in the above table along with other emoluments like leave, perks, night shift allowance, PRP, company accommodation or HRA, GIS, contributory PF and gratuity as per the rules of the company as applicable to regular employee। देखिए वो आपको 36,500 से वो तो आपको बेसिक हो गया, उसके अलावा आपको लीव्स मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, नाइट शिफ्ट अलाउंस, PRP, ये सारा चीज़ मिलेगा। कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है कि 50,000 से ऊपर आपका सैलरी स्टार्टिंग में चला जाएगा इसमें सब कटिंग के बाद। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं हम। कैंडिडेट द एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटनाइज एज पर द रिक्वेसाइड क्राइटेरिया as specified in this advertisement and eligible candidate shall be considered shortlisted for the written test। आपका रिटर्न टेस्ट होगा इसमें, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है सबका इसमें रिटर्न टेस्ट होगा। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड थ्रू रिटर्न टेस्ट मीटिंग द एडवर्टाइजमेंट specification does not entitle to candidate to be called for written test। तो मैंने रिजर्व द राइट टू रेज दी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो सब नॉमिनल है। तो आपका जो भी सिलेक्शन रहेगा वो रिटर्न टेस्ट पे ही होगा, तो आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो मैं आपका इसमें तैयारी भी करा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं इसका तैयारी भी आपको करवा दूँगा। मेडिकल फिटनेस
मेडिकल फिट तो होना ही चाहिए कोई भी आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तभी वो आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड, अब देखिए, ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड आफ्टर एब्जॉर्प्शन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द नाल्को इस्टेब्लिशमेंट एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड और एनी अदर सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर्स बिजनेस एसोसिएट्स of NALCO and is transferable as per the organization requirement. Selected candidate may be assigned job function assignment related to their areas. ठीक है, तो इसके बाद जो भी हो आपको कहीं भी काम करना पड़ेगा, जो भी नाल्को से रिलेटेड सब्सिडरीज हैं, नाल्को की कंपनी है, कहीं भी हो तो वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, वही सब लिखा हुआ है। इसके बाद रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जैसे कि बाकी कंपनियों में होता है, इसमें भी वैसा ही है। EWS वाले अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले, ठीक है। हम लोग मेन पॉइंट ही देखेंगे, बाकी इसका मैं PDF दे दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग मेन पॉइंट देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपको जो भी जनरल OBC और EWS हैं उन्हें 100 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा और SC ST वालों को कुछ नहीं देना है, ठीक है। और इंटरनल कैंडिडेट के लिए भी कुछ नहीं देना है। इसके बाद आपको कैसे क्या करना है, अब हाँ, नाल्को पेज में जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइए, अपना पेमेंट डन करिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट ओडिशा अंडर, हाँ वो आपको अगर SBI, अगर आपको इसमें पेमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो मुझे बोलिए, मैं आपका इसका वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने का अगर आपको स्टेप्स चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे भरना है। हम लोग इम्पोर्टेंट ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन और अलॉन्ग विद, हाँ जब या, अरे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो इसका हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे भेजना है। आपको 7 अक्टूबर तक आपका जो है वो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। 7 अक्टूबर तक आपका पोस्ट जो है वो पहुंच जाना चाहिए। आज की तारीख 9 है, तो आपका 7 अगले महीने तक आपका पहुंच जाना चाहिए, तो इसको जल्दी भर दीजिएगा तो आपका पोस्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, और तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है खास, तो आप इसको पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बताइए। आपको पूरा ये देखिए, हाँ ये वाला एक और देख लीजिए, आपको कौन कौन से वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। 10th का आपका मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप PWD से अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन, और जनरल कैटेगरी है तो आपको वो सब तो नहीं पेड का मतलब शो करना है, वेरीफाई करना है। आपको सिर्फ आपके क्वालिफिकेशंस और ओवरमैन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बस इतना ही आपको वेरीफाई करवाना है उन लोगों से, जो भी वहाँ के ऑफिसर्स रहेंगे उनसे, सिर्फ नाल्को के ऑफिसर्स से आपको सिर्फ वेरीफाई इन इतने ही डॉक्यूमेंट्स कराना है अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो। इसके बाद और जो भी डिसीजन रहेगा वो तो नाल्को का ही रहेगा फाइनल डिसीजन। अब देखिए 9 तारीख से ये वाला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 9 तारीख से चालू हो चुका है और 30 तारीख तक रहेगा, और 7 तारीख तक आपका, 7 अक्टूबर तक आपका ये हार्ड कॉपी पहुंचना चाहिए, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन है लैंड अफेक्टेड पर्सन्स, अच्छा ये अपने काम का तो नहीं है, जो लैंड अफेक्टेड पर्सन्स है उसके लिए है। तो अब आप इसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट करिए, तो फिर मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।